हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और अभी आप लोगों को व्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 10, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मैं यहाँ किचन में आ कर के खाना वाना बनाने लगी थी, क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। क्योंकि छोटी दिवाली थी और शाम का जितना भी मतलब वो सफाई दफाई में की थी, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। और छोटी दिवाली होने के कारण भी, और फिर दिवाली भी अगले दिन था, इसकी वजह से मुझे पूरे घर में डेकोरेट भी करना था, पूरे सामान जहाँ जहाँ सेव करना था। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और मैं यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे हूँ खाना बना करके फटाफट में सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि इतना छोटा दिन हो रहा है जिसमें मुझे सारा काम निपटाना है। तो यहाँ पे मैं बस पकौड़ियाँ बना रही थी पत्ते का, क्योंकि पत्ता कहीं से आ गया था। तो मैं सोच रही थी इस पत्ते को करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अगले दिन दिवाली भी पड़ने वाला था और अगले दिन भी पकौड़ियाँ बनने ही वाली थी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, फेंकने से अच्छा है कि इसको हम पकौड़ियाँ बना देते हैं। तो बस हमने पकौड़ियाँ बनाया, फिर खाना वाना खाया। और खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी थी किचन साफ़ करके। परी मेरे साथ हमेशा फ्लर्ट करती है, क्योंकि वो हमेशा दोस्त की तरह रहती है, बेटी है लेकिन हमेशा दोस्त की तरह हम लोग रहते हैं। तो हमेशा हम लोग हंसी मजाक मारपीट से झगड़ा वगैरह तो हमेशा हम लोगों में होता ही रहता है तो मेरी बेटी लेकिन है मेरी माँ। तो बस यहाँ पे मैं खाना वाना खाने के बाद पूरे घर की सफाई दफाई करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ मैं चादर बिछा रही थी, बेडशीट। तो आप लोग मैं जानकारी के लिए बता दूँ, ये बेडशीट ना मेरी शादी में मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और इसको ना बहुत मैं संभाल के रखी थी, क्योंकि नरकटेगंज सारा सामान था, मतलब मेरी ससुराल। तो वहाँ मैं रहती नहीं थी, तो वहाँ मैं बिछाती नहीं थी। और जब मैं अपने घर पे आ गई तो यहाँ पे पलंग उलंग सब मैंने मंगा लिया। तो ये बेडशीट वगैरह भी मैं लेके चली आई थी और इसको मैं आज बिछा रही थी। ये बेडशीट मेरी शादी में मुझे मम्मी ने दिया था। तो अपना बेडरूम सेट करने के बाद मैं चली आई थी हॉल में। और हॉल में आप लोग देख सकते हो सारा सोफ़ा का कवर वगैरह, तकिया वकिया हेन तेन जितना भी था सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ था। तो सब में मैं खोल लगा करके मैं देख रही थी कौन कहाँ का है। तो बस इसी तरह से मैं सारा सामान सेट करूँगी। सारा खोल लगाने के बाद देखती हूँ कौन कहाँ रखना है। यहाँ पे मैं सोफ़ा का कवर ववर लगाने के बाद सोफ़ा को एकदम चकाचक कर दूँगी। और इधर मेरा लड़का जो आयु है, वो पता है इतना बदमाश आजकल हो गया है ना, इसका कोई तोड़ ही नहीं। प्लीज़ आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपके यहाँ के बच्चे भी इतने ही बदमाश हैं जितने कि मेरे बेटा। मुझे चैन से रहना भी नहीं देता है, दिन रात लफंगों की तरह बदमाशी करता ही रहता है। कभी इधर कूदना, कभी उधर कूदना, कभी ये तोड़ना, कभी वो फोड़ना, ऐसे काम किया रहता है दिन भर उसके पीछे में एक बकरी की तरह चरवाई करती हूँ कहने में मुझे हंसी आ रही है, लेकिन दिमाग ख़राब कर देता है लड़का मेरा। तो बस यहाँ पे सोफ़ा सेट करने के बाद सोफ़ा सेट कर दूँगी। और उसके बाद आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा घर कैसा लग रहा है। ऐसे मैं होम टूर ले करके आऊँगी आप लोगों के लिए। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप अपना होम टूर कराइए, तो मैं होम टूर कराऊँगी। और यहाँ पे पता है मैं दरी हमेशा बिछा के रखती हूँ, क्योंकि ये टीवी के आगे पड़ता है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग का खाना पीना ये सब होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बिस्तर पे खाना नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दरी वरी बिछा देते हैं, ताकि सब लोग बैठ करके खा सके पी सकें, तो इसके लिए। और यहाँ पे अच्छा भी लगता है। हम लोग जैसे कपड़ा वपड़ा फोल्ड हुआ या फिर कुछ भी हुआ, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन के सामने मैं मंगाई थी मैट, जो कि ठंडा का मौसम आ रहा है। तो खाली पैर हम लोग किचन में रह के खाना बनाते हैं तो ठंडी लग जाती है, इसकी वजह से नीचे मैट बिछा देती हूँ, ताकि जो खाली पैर हम लोग रहते हैं उसमें मतलब हम लोग को ठंडी ना लगे, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम कान्हा जी का बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं। ये बच्चे लोग के रूम में ही मेरे लाला रहते हैं, तो इस साइड में मेरे बच्चे लोग का बिस्तर है और एक साइड में मेरे लाला का बिस्तर है। तो बस मैं अपने बच्चों लोग का रूम भी सेट कर देती हूँ। और आप लोग प्लीज़ अच्छा कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे कमेंट से ना मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों लोग का रूम सेट करने के बाद उसके बाद मैं चली जाऊँगी गेस्ट रूम में।
डियर फैमिली, तो कल हम लोग गए थे, हम परी बाबू हम लोग गए थे मार्केट, क्योंकि कल था धनतेरस, तो हम लोग धनतेरस की मार्केट करने गए थे। तो क्या क्या खरीद के लाए आप लोग से मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि दीदी गई थी और क्या क्या खरीद के लाई, कुछ पता ही नहीं चला, तब मैं बता दूँ आप लोग को। तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर ली थी, जो कि मुझे फ्लावर बहुत पॉट प्यारा लगा। नहीं, ग्रास पॉट है शायद। फ्लावर पॉट ही ग्रास पॉट। तो हम लोग क्या क्या लेकर के आए हैं ये सब आप लोगों से शेयर मैं कर देती हूँ। तो एक में ये लेकर के आई थी जो कि डेकोरेशन के लिए, और एक में ये लाई थी, हो गया जो कि चॉपर है। ये मेरे पास पहले मैं ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन मेरे पास खराब हो गया था। परी से खराब हुआ था कि बाबू से मुझे नहीं पता, मुझसे परी से खराब हुआ था। ये चॉपर में लाई थी, इसके बिना ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि प्याज व्याज हुआ, टमाटर मटर हुआ, कुछ भी तेजी में ना करने में अब बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इसको ले लिया, और ये मैं काफ़ी दिनों से मैं इसको खोज रही थी। ड्राई जब कोई आता है ना तो उसको नाश्ता वास्ता देने के लिए, तो मैंने इसको लिया, और मुझे ना ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था। मुझे ऑनलाइन मंगाती तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता, बट मुझे अच्छा मिल गया। तो इसको तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ताकि जिसके लिए मैं नाश्ता वास्ता इसमें। कल दिवाली है ना, कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, कल दिवाली है, तो कल घर पे थोड़े कोई आता है, तो हम लोग तो रहते हैं ना। ये लिया, और यहाँ पे मैंने लिया है, एक खुल गया है, एक गरम मसाला है, इसको मैं इसमें लग देती हूँ। और कुछ राशन के सामान मैंने लिया था, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। ये पिस्ता है, बादाम है, काजू है। ये मैं एक ही बार इसलिए मंगा लेती हूँ क्योंकि लड्डू को, मेरे गोपाल को, मतलब लड्डू गोपाल को भोग लगाने में काम आता है। और नमक तो धनतेरस के दिन खरीदना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। नमक, झाड़ू और धनिया, ये सब धनतेरस के दिन खरीदना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो मैंने नमक ले लिया, सिक वाली झाड़ू लिया मैंने, और वो ना पीतल का कटोरी और गिलास लिया मैंने लड्डू गोपाल के। मैंने सोचा क्या लो घर में तो इतने सारे बर्तन हो चुके हैं, पूछिए नहीं। तो मैंने ना पित्तल का गिलास और प्लेट मैंने ले लिया लड्डू गोपाल के लिए। मैं उसको ना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं आज लड्डू गोपाल को ना भोग लगा दी। तो ये मैंने नमक ले लिया, चना दाल, यहाँ पे पैकेट नहीं मिलता है, यहाँ पे खुलता मिलता है। एक काबली चना है, मटर है, कसैली, देखो पूजा में कसैली मांग रहे थे, हम खोज रहे थे तो मिल ही नहीं रहा था। मतलब जो सामान घटे थे घर पे ना, बस वही हमने मंगाया। बाकी सब तो है, मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, लिक्विड है, चना है, सूखा मिर्चा है, सोयाबीन है, मरीच है और जीरा है। बस इतना ही मैंने सामान मंगाया था, क्योंकि सारे सामान तो ऑलरेडी है, बस इतना ही मैंने मंगाया था। तो चलिए, ये रहा मेरा कल का मार्केटिंग। और कल का जो ब्लॉग आएगा ना, कल हम लोग रंगोली बनाने वाले हैं, तो वो सब चीज़ आप लोगों से शेयर करेंगे, और बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग हम लोग लेकर के आएंगे। क्योंकि कल हम लोग सोचे कुछ नया करने के लिए, नहीं कुछ नया हम सोचे करने के लिए, तो खास करके आप लोगों के लिए जो शॉर्ट्स आएंगे वो सबसे अमेजिंग आएंगे। यस, तो इसीलिए तो चलिए पहले आगे चलते हैं, आगे के रूम का डेकोरेशन कर देते हैं, क्योंकि हर बार हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है शॉर्ट्स के बारे में सोचने के लिए। इस साल ना मैं मशीन पे पहले कथा कमा दिया था, क्योंकि ज़्यादा भागम भाग ना हो। हर साल कथा कमाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पिछले वाले व्लॉग में देखने को मिला होगा कि आप लोगों ने कथा देखा होगा। हाँ, इसकी वजह से। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे डेकोरेशन करने के लिए। उसके बाद ये सारे सामान को मैं सेट करूंगी, उसके बाद दिखाते आगे, बहुत कुछ देखने मिलेगा। चलिए चलते हैं। तो जो सामान मैं मार्केट से लेकर के आई थी राशन का और जो भी घर का, वो मैंने आप लोग को दिखाई दिया है। तो यहाँ पे सब सामान दिखाने के बाद, सब सेट करने के बाद मैं चली आई थी आगे, जो कि मुझे लगानी थी पर्दा। और आप लोगों को मैं बताती हूँ, मेरा पर्दा ना बहुत ख़राब हो चुका है, इसके लिए मुझे पर्दा लेकर के आनी है, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं आगे रूम में, मतलब कि गेस्ट रूम में, और आज मम्मी आप लोगों को एक बड़ी अनाउंसमेंट देने वाली हैं। उससे पहले हम लोग पहले चादर बिछा लेते हैं, उसके बाद आपको अनाउंसमेंट वो भी बता देंगे कि क्या है। वैसे ये अनाउंसमेंट मुझे भी नहीं पता है, बस उन्होंने कहा है कि एक बड़ा अनाउंसमेंट देना है।
गेस्ट रूम में आने के बाद यहाँ पे पहले मेरा बिस्तर नहीं रहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें एक मैं बिस्तर रखूँगी क्योंकि ये अच्छा है गेस्ट रूम के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब बिस्तर रहेगा ना तो ये बाहर से विंडो है हमारा, जो कि धूप वूप हमेशा ठंडी में आती रहती है और बाहर या छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी को धूप लेना हो तो आप यहीं पे बैठ करके धूप ले सकते हो, आराम से लेट भी सकते हो। इसके वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बिस्तर लगाऊंगी। और यहाँ पे एक मैंने चौकी डाल दिया था और यहाँ पे मैं बिस्तर उस्तर लगा करके अच्छे से चादर उधर मैंने सब कवर ओवर कर दिया है। ये मेरा चादर ना बहुत बड़ा हो रहा था क्योंकि हमको लग रहा है ना ये पलंग का साइज़ का चादर था और मैं गलती से पलंग वाली चादर में निकाल दी थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम भी नहीं था फिर से निकालने का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से मैंने इसको स्टिच किया है हुआ है पिन से, ताकि इधर उधर कहीं भी मतलब दिखे ना, गिरे ना। तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से सेट हो गया ये चादर और एकदम परफेक्ट सेट हुआ है। तो आप लोग कभी भी जब भी आप लोग के साथ अगर ऐसा हो, अगर चादर उधर बड़ा बड़ा दिखे तो आप लोग ये नुस्खा आप लोग आजमा सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं अपना बेडशीट वगैरह सब सेट कर दी हूँ। और पता है इसमें ना मैं जो हॉल में मेरा सोफ़ा रहता था, मैं सोची हूँ कि यहाँ पे उसको भी इसी गेस्ट रूम में लेती आती, क्योंकि ये गेस्ट रूम है तो इसमें पूरा सोफ़ा मतलब आना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आता है तो सबको बैठना भी अच्छा भी लगेगा देखने में भी। तो बस हॉल का सोफ़ा मैं इसमें लेके चली आऊँगी और इसका ना पूरा फुल लुक आप लोग को होम टूर में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी मैं वही दिखा रही हूँ जो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर पे बैठने के बाद मुझे एक अच्छा सा लुक आ रहा था और परी मेरे से फ्लर्ट कर रही थी। ये क्या कर रही है परी तुम? अरे यार अभी तो आपके साथ उठा के लेके आया, थक गया, थोड़ी सी लेट। आप लोग प्लीज़ बताना कि मैं कैसा सेट किया। पता है ये वाला ना सोफ़ा आगे मतलब हॉल में था, लेकिन मैं यहाँ पे ला करके लगा दी हूँ। क्यों, इधर से मैं दिखाती हूँ ला करके लगा दी। अब लग रहा है ना गेस्ट रूम अच्छा दिख रहा है। तो अब लग रहा है ना गेस्ट रूम। परी उठो जल्दी, इसका पुनिया करना है। उठो पहले जल्दी, जल्दी उठो। 2 सेकंड लेट मुझे। बिल्कुल भी नहीं, चलो इधर आ जाओ। मुझे बहुत याद आओगे। जल्दी आओ, जल्दी चलो, जल्दी आओ। यहाँ तो बैठ सकते नहीं, नो टचिंग। चलिए चलते हैं अपने किचन को सेट करने। तो यहाँ पे जो भी राशन का सामान मैंने आप लोगों को दिखाया था उसको मैंने डब्बे में भर दिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह आया हुआ था और जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसको मैंने अलग एक बाउल में रख दिया था और बाकी जो ड्राई फ्रूट था उसको अलग अलग मैं बाउल में रख दिया था। तो बस ये सारे सामान को मैं
पैक वो करके सारे सामान को सहेज करके उसके बाद मैं चली जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट भी जानी थी कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि मैं माला वाला जो होता है माता रानी को मैं नहीं लेकर के आई थी। पापा जी के लिए माला वाला लाना तो भी मैं लेकर के नहीं आई थी। तो बस यही सब मुझे लाने के लिए मार्केट जाना था। तो बस यहाँ पे मैं सब कुछ कर दूँगी, सीट वगैरह करके। यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे साथ मेरी मदद करा रहे हैं और अच्छा लगता है जब सब लोग हम लोग बैठ कर के जब कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है। और हाँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं मैट बिछाई हूँ तो इस पे मैं बैठ कर के खाना खाती, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग खाना फर्श पे रख के खाते हैं, बस मैट पे बैठते हैं हम लोग, क्योंकि ठंडा का मौसम में नीचे बैठेंगे तो हम लोग को ठंडी लगने की भी डर है, इसकी वजह से। तो चलिए हे फैमिली, तभी हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि माला लाना है पापा जी के लिए और कुछ माता रानी के चुन्नी उन्नी भी लाना है, कान्हा जी का कपड़ा लाना है, क्योंकि सब लोग दिवाली में न्यू पहने तो कान्हा जी को भी पहनने के लिए कुछ चाहिए ना। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं मार्केट में और देखते हैं क्या क्या लाना है तो लेकर के आते हैं। तो हस्बैंड जी के साथ हम निकल रहे हैं और यहाँ का सारा हमारा काम हो चुका है। तो आप लोग कल का ब्लॉग का इंतजार आइएगा ना तो पूरा फुल हम लोग पूरा घर दिखा देंगे, ठीक है? नहीं आज नहीं, अरे अनाउंसमेंट दीजिए, अनाउंसमेंट। यस, तो कल का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कल मैं होम टूर कराऊंगी आप लोगों को। एक बार और कराई थी, तब फर्स्ट बार मैं कराई थी, लेकिन कल का मैं जब होम टूर कराऊंगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कि कैसा है मेरा घर। और ये मेरा अपना घर है, पहले मैं रेल के मकान पे रहती थी। तो चलिए कल का ब्लॉग का आप लोग इंतजार करिए। अभी हम चलते हैं मार्केट। तो हम और पतिदेव मार्केट के लिए निकल चुके थे। अब मार्केट में ये मेरे हाईवे का सीन है, रात में इतना खूबसूरत मेरा हाईवे लगता है ना कि पूछे नहीं। और मार्केट में ना इतनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़का थी और दिवाली का समय भी था ना, तो इसकी वजह से तो मुझे कुछ 99 वाले में से कुछ सामानें वामाने लेनी थी जो कि किचन के लिए था। तो बस मैंने यहाँ पे सब सामानें वामाने ली। और आप लोग को मैं बता दूँ ना कि यहाँ पर आइए ना तो जी चाहते कि हर चीज़ ले लूँ, लेकिन सब चीज़ मैं नहीं ले सकती, वही मैं ले सकती हूँ जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वही जो लिया जो मुझे ज़रूरत की फ़ील हो रही थी। तो यहाँ पे हम डब्बा वब्बा देख रहे थे कि ये डब्बा हम ले सकते हैं क्या, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे लेना चाहिए, तो बस मैंने नहीं लिया। तो बस जो मुझे चाहिए तो मैंने ले करके और फिर मैं घर के लिए निकलूँगी अब। तो यहाँ पर जब मैं निकल रही थी तो यहाँ काउंटर पर कुछ बच्चियाँ जो इनकी दुकान पर रहती हैं वो यहाँ पे शोर मचा रही थी कि मुझे गिफ्ट चाहिए, बोनस चाहिए जो दिवाली का होता है। तो बस वो सब सामान लेकर के मैं लाइट वाले दुकान पे आ गई थी, जो कि मुझे लेनी थी लाइट, जो कि सजाने में जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लाइट आ गए हैं घर पे और ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और कल का ब्लॉग देखना आप लोग प्लीज़ मत भूलिएगा और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा लोग। तो यहाँ पे सब लोग मूंगफली खा रहे हैं और परी आटा गूंथ रही है। तो बस इसी के साथ हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली, और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते कल नए ब्लॉग के साथ।